जिसके लिए खुद देश के प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कह चुके हैं कि स्टेटहुड मिलेगा। देश के गृह मंत्री खुद आकर यहाँ बोल चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। असल में उमर अब्दुल्ला साहब हों या फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने जो वादे मैनिफेस्टो में किए थे 5,000 हर घर के महिला को देने का, उन्होंने वादा किया था हर घर पे हर महीने एक सिलेंडर देने का, उन्होंने वादा किया था 1 लाख नौकरियां देने का। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए ध्यान बटाने के लिए जो प्रॉमिस हो चुका है उसको बार बार दोहराए। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, उमर साहब इधर उधर की बात ना कर, 9 महीनों का हिसाब दे। जम्मू कश्मीर की जनता तुझसे हिसाब मांगती, ये वादों का हिसाब मांगती, ये वादों पर अपनी रिपोर्ट दो, इधर उधर की बात मत। वादा निभाने में देरी क्यों सर? ये तो आप उमर साहब से पूछिए कि वो वादा क्यों नहीं निभा रहे। आपके घर पे बिजली फ्री आई है? नहीं आई। 5,000 किसी बहन को मिला? नहीं मिला। असल में जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब टोटल फेल सरकार है। उनसे एडमिनिस्ट्रेशन समेटी नहीं जा रही, उनसे विकास के जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जनता में आक्रोश है, उस आक्रोश को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसी बातें। देश के नागरिकों की रक्षा हमारा कर्तव्य है। जिन्होंने निर्दोष निहत्थे भारत के नागरिकों को मारा है वो बख्शे नहीं जाएंगे। वो हत्यारे कोई भी हो, कहां भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने स्पष्ट कर दिया कि आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान, तुम पाकिस्तान के किसी भी कोने में आतंक की फैक्ट्री चलाओगे, भारत की मिसाइलें उसे ध्वस्त कर देंगी। 20 मिनट से कम चले युद्ध में पाकिस्तान धराशायी हो गया, घुटनों पर आ गया, हाहाकार मच गई, मंत्रियों की आंखों से आंसू निकल आए। उनकी सेना ने भारत की सेना के आगे सीज फायर करने के लिए निवेदन किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर इकट्ठा नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर के पर्यटन को, जम्मू कश्मीर के वित्तीय सिस्टम को, जम्मू कश्मीर के भाईचारे को तबाह करने की योजना पाकिस्तान ने बनाई है। उसकी हर षड्यंत्र को हम निष्फल करेंगे।